हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आज क्लास साइंस का क्लास होगा और हम लोग लगभग ये 4th वीडियो होगा और जो हम लोग चैप्टर 2 चल रहा हम लोग का। चलिए, तो इसमें शुरुआत करेंगे। आज जो पृथक्करण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका क्या क्या घटक होता है, किस किस पृथक्करण विधि से अलग कर सकते हैं। चलिए, हेडिंग में डालिए मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण पॉइंट बना के लिख सकते हैं, स्टार चिन्ह दे के लिख सकते हैं। विषमांगी मिश्रणों घटकों का पृथक्करण साधारण भौतिक क्रिया विषमांगी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण साधारण भौतिक क्रिया द्वारा करते हैं। विषमांगी जो मिश्रण का जो घटकों का जो पृथक्करण साधारण किससे कर सकते हैं, भौतिक क्रिया द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हाथ से चुनकर छन्नी से छानकर इत्यादि। जो विषमांगी मिश्रण होगा उसका जो घटक होगा उसका पृथक्करण आप किससे कर सकते हैं, साधारण आप भौतिक क्रिया द्वारा कर सकते हैं। जैसे हाथ से चुनकर भी कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है। छन्नी से छानकर भी कर सकते हैं। नीचे हेडिंग डालिए विशेष तकनीकों द्वारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो बहुत सारे ऐसा विशेष तकनीकी होता है जिसके द्वारा भी इसका क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे विधि होता है। चलिए, 1 बाय 1 लिखाते हैं। जैसे बाष्पीकरण विधि का बात करेंगे अभी। सबसे पहले नोट कर लीजिए। बाष्पीकरण लिखाएंगे, बाष्पीकरण का फिगर वगैरह सब कुछ बनाया जाएगा। उसके बाद आप इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। चलिए, और ये फिगर देख सकते हैं और इसमें हम लोग बाष्पीकरण का बात करेंगे क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। चलिए, बाष्पीकरण की विधि के बारे में बात कर लेते हैं।
जब मिश्रण के दो पदार्थ में से एक जब मिश्रण के दो पदार्थ में से एक बाष्पीकरण हो, बाष्पीकरण हो, जब मिश्रण के दो पदार्थ में से एक बाष्पीकरण हो, तो कौन सा बाष्पीकरण होगा? वो भी तो एक सवाल है कि बाष्पीकरण होगा कौन वाला। ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, एक पदार्थ का क्वथनांक एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। जैसे एक पदार्थों का जो क्वथनांक होगा दूसरे से कम होता है, उसी का बाष्पीकरण होगा। तो जिसका कम क्वथनांक होगा उसी का क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा? क्वथनांक कम होगा उसी का बाष्पीकरण होगा। इसमें दो क्या रहेगा? जब मिश्रण के दो पदार्थ, मिश्रण का दो पदार्थ रहेगा, में से एक बाष्पीकरण हो, एक का क्या होगा? बाष्पीकरण होगा। लेकिन बाष्पीकरण होगा कौन? जिसका क्वथनांक कम होगा उसी का बाष्पीकरण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्या करेंगे, ये जो आप बर्नर देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे? हीट दिया जाएगा। हीट करने पर क्या हो जाएगा? हीट करने पर जो क्या हो जाएगा? जिसका क्वथनांक कम होगा वो बाष्प होकर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें सामग्री क्या क्या लगता है इसमें बनाने के लिए? सामग्री चलिए एक सामग्री लेते हैं, रॉन्ग डाई। रॉन्ग डाई जिसका क्वथनांक अधिक है, तो रॉन्ग डाई का जो क्वथनांक है इसका क्या है? ज़्यादा है। तो था पानी लिया जाएगा, पानी बीकर भी लिया जाएगा, बीकर कोमा वॉच गिलास भी लिया जाएगा। क्या क्या लिया गया? एक तो हम लोग का क्या लिए हैं? एक पानी लिया गया, बीकर लिया गया और वॉच गिलास लिया गया। ये सामग्री, ये सब चीज़ है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको हीट दिया जाएगा। हीट देने के बाद क्या हो जाएगा? उदाहरण के जरिए से हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो प्रयोग बोलो या फिर उदाहरण बोलो, जब हम पानी में मिले, जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं, जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी बाष्पित हो जाता है तथा रंग वॉच गिलास में रह जाता है। हम लोग अभी पढ़ लिए कि जो इसमें क्या है, इसमें जो पानी है और एक जो रंग है, जो रंग डाई जिसका क्वथनांक क्या है? अधिक है। जो क्वथनांक इसका अधिक है और ये पानी
जब हम पानी और मिले रंग को जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं, क्या किए, पानी में जो रंग मिला हुआ है और उसको गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा बताइए, जो पानी, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है तो पानी क्या हो जाएगा, वो तो बाष्पित हो जाएगा, और जो रंग है वो क्या हो जाएगा, बाच गिलास में ही रह जाएगा। आया समझ में, आया या नहीं आया? आपको इजीली समझ में आ चुका होगा, क्योंकि क्वथनांक जिसका कम होता है वो क्या हो जाता है, वो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, बाष्पित हो जाएगा, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वो बाच गिलास में ही रह जाएगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, रंग को अलग कर सकते हैं, किससे, पानी से अलग कर सकते हैं। चलिए, तो इसको आराम से आप याद कर लीजिए, फिगर को बनाने के बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको लिख लेना, उसके बाद आराम से आप इसको लिख सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अपकेंद्रीय विधि, उसका फिगर भी आपको सबसे पहले बना देते हैं। चलिए, अब बात करेंगे अपकेंद्रीकरण। घुमाया जाता है तो भारी कौन नीचे की ओर दबाव डालते हैं। जब किसी पदार्थ के कोण को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कोण नीचे की ओर दबाव डालते हैं, और हल्के कोण ऊपर उड़ जाते हैं। जब किसी पदार्थ के कोण को तेज़ी से घुमाया जाता है तो भारी कोण क्या हो जाएगा, नीचे की ओर दबाव डालेगा, लेकिन जो हल्के कोण होगा वो ऊपर उड़ जाता है, वो क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपकेंद्रियों का विधि यही है, और इसका जो यूज इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, प्रयोग, इसका यूज बोल सकते हैं या प्रयोग। इसका अगर प्रयोग की बात करें दूध से क्रीम को दूध से क्रीम को पृथक करने में, एक तो दूध से क्रीम को पृथक करने में, दूसरा और भी बता देते हैं, शराब तथा रक्तों को जांचने में प्रयोगशाला शराब तथा रक्तों को जांचने के लिए
प्रयोगशाला में। तो इसका प्रयोगशाला में यूज किया जाता है शराब तथा रक्त को जांचने के लिए। क्रीम से मक्खन बनाने में, क्रीम से मक्खन बनाने में वॉशिंग मशीन में कपड़े से पानी निकालने में, चलो जल्दी करके नोट कर लो। तो इसका यूज की बात करें तो बता दिए, जल्दी करके इसको लिख लीजिए, एक बार समझाएंगे फिर से। अपकेंद्रीकरण, आप देखिए इसमें भारी कौन है, ये हल्के कौन है, ये उससे भी ज़्यादा हल्का कौन है। ये भारी कौन है, भारी कौन क्या करेगा, जब किसी पदार्थों के कौन को तेज़ी से घुमाया जाएगा, कौन को तेज़ी से इस प्रकार घुमाया जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो भारी कौन नीचे की ओर दबाव डालेगा, ये नीचे की ओर प्रेशर डालेगा। ये भारी कौन जो नीचे की ओर प्रेशर डालेगा, और हल्के कौन ऊपर की ओर, तो हल्के कौन ऊपर चले जाते हैं, लिखो तो हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। हल्के कण क्या हो जाएगा, ऊपर तरफ चला जाएगा, उड़ नहीं जाएगा, हल्के कहाँ चला जाएगा, ऊपर तरफ चला जाएगा, और भारी कण नीचे चला जाएगा। जैसे दूध से क्रीम को पृथक करने में एक तो हो गया, शराब तथा रक्तों को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्रीम से मक्खन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। जल्दी करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो होगा, और इसका तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा, पृथक्करण कीप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पृथक्करण कीप विधि का इस्तेमाल करेंगे। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए। पृथक्करण कीप विधि। पृथक्करण कीप विधि, इसका सिद्धांत लिख लीजिए। जब दो अघुलनशील दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण मिश्रण का पृथक्करण जब दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण का पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करते हैं। तो दो अगर अघुलनशील जो क्या है पदार्थ है या जो द्रव्य है, उसको पृथक्करण कैसे करेंगे, कीप द्वारा किया जाएगा। कीप के इस्तेमाल से दो अघुलनशील पदार्थ जो मिलेगा नहीं दोनों, उसका जो पृथक्करण अगर आपको करना है तो आप कीप द्वारा कर सकते हैं। इसका अनुप्रयोग लिखो, या फिर इसका क्या चीज़ लिखना है, हाँ उपयोग बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जब दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण का पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करते हैं, तो इसका कैसे किया जाएगा, कीप द्वारा किया जाएगा। जब
जब पृथककारी कीप का इसको खुला जाएगा, स्टॉक कार्क खुलते हैं तो पानी को दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा पहला बीकर में बचे तेल को इकट्ठा कर सकते हैं, जब पृथककारी कीप का स्टॉक का खोलते हैं, जब इसका जो स्टॉक का अगर खुला जाएगा तो पानी को दूसरे बीकार में इकट्ठा कर सकते हैं। पानी को कहाँ पर स्टॉक कर सकते हैं? दूसरे बीकार में, ठीक है। तो तब पहले बीकार में बचे तेल को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। ये सरसों का तेल यहीं पे इकट्ठा कर सकते हैं उस कंडीशन में जब, ठीक है। चलो, इसका इस्तेमाल, ये जो प्रयोग इसका कहाँ होता है? इसका प्रयोग पानी से तेल को पृथक करने में, तो अगर पानी से आपको तेल को, अगर आपको क्या करना है, पृथक करना है, तो आपको पृथक्करण कीप विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि पानी को तेल से किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो आपको लिखना होगा पृथक्करण कीप विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग कर सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, और इसका जो भी और भी बचा हुआ है इसका विधि है, उसको आपको लिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, आपको 1 या 2 दिन के बाद ही इसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी करके आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, तो ऑल द बेस्ट।